आजकल के लोगों ने प्यार का मजाक बना रखा है। आजकल के लोग प्यार कुछ ऐसे कर रहे हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, ऐसे भी इंसानों को बदल रही हैं। यानी कि अगर हम एक दिन में 2 कपड़े जोड़ी बदल रहे हैं तो इंसानों को भी इस तरह ही बदला जा रहा है। एक दिन में 2 या 3 इंसान बदल ही देते हैं। आजकल का प्यार प्यार नहीं, हवस में चूर हो रहा है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक महिला जिसके 5 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके पति के साथ जो होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सहारनपुर, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है गगलेडी थाना, और इसी थाने के अंतर्गत रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू होता है। सोनू जो होता है वो अपने परिवार से बड़ा ही स्टेबल होता है। उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। परिवार के जो लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, इसलिए सोनू को अपने परिवार की ना ही तो कोई फिक्र होती है, ना ही उसे कोई पैसों की फ़िक्र होती है। लेकिन तभी सोनू की जो मुलाकात होती है वो एक लड़की से होती है जिसका नाम बेबी होता है। बेबी से जब सोनू की मुलाकात होती है तो सोनू जो होता है बेबी को पहली नज़र में पसंद कर लेता है, और जब पहली नज़र में उसे देखता है तो अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन जब बेबी ये सारी चीज़ें देखती है तो बेबी जो होती है उसे अपने पीछे पीछे घुमाती है। बेबी उससे प्यार का इजहार नहीं करती है, वो सिर्फ अपने पीछे पीछे घुमाती है। सोनू जो होता है वो यानी कि जहाँ जहाँ वो जाती थी वहीं वहीं जाता है, चाहे कॉलेज हो, चाहे किराने की दुकान हो। कभी कभी ऐसा होता था जब वो किराने की दुकान से सामान लिया करती थी बहुत सारा, तो सोनू उसका बिल चुकाया करता था। सोनू पैसे दे देता था और कहता था कोई बात नहीं, तुम जो मेरे पैसे हैं वही तुम्हारे पैसे हैं। अब ऐसे ही करके दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो बेबी जो होती है उससे भी सोनू से प्यार हो जाता है, और बेबी और सोनू जो होते हैं एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ शादी करने की सोच लेते हैं। सोनू जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। बेबी भी हाँ कर देती है। अब इधर सोनू जो होता है अपने घर वालों से बात करता है, परिवार वालों से बात करता है। इधर बेबी जो होती है वो भी अपने परिवार वालों से बात करती है। घर परिवार के जो लोग होते हैं वे इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। वे भी कह देते हैं कि तुम जैसा चाहते हो ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हें वो पसंद है, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उससे प्यार करते हो, तो ठीक है, तुम उसके साथ रह सकते हो। अब ऐसे ही सोनू जो होता है वो बेबी से शादी कर लेता है, यानी कि इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी हो जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहते हैं, एक दूसरे से बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं। और समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे गुजरता चला जाता है तभी 1 या 2 साल गुजरे होंगे तो ये दोनों जो होते हैं अपने अपने काम में लग जाते हैं। यानी कि काम में इधर जो बेबी होती है अपना लोकल काम करती थी, इधर जो सोनू होता है वो भी अपने काम में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में प्यार कम हो जाता है। धीरे धीरे करके 8 साल गुजर जाते हैं, और 8 सालों में इन्हें 5 बच्चे हो जाते हैं। और 5 बच्चों के साथ इनका जो जीवन होता है वो बड़े अच्छे से गुजर रहा था। बच्चे हो चुके थे, बच्चों में प्यार बढ़ चुका था। बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए सोनू जो होता है अब दिन रात मेहनत करने लगता है। इधर बेबी जो होती है वो भी अपने बच्चों में लगी रहती थी। अब ऐसे ही दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ उस तरीके से वक्त नहीं बिता पाते हैं जिस तरीके से पहले बिताते थे। यानी कि सोनू जो होता है अब बेबी का इतना ध्यान नहीं रख पा रहा था जितना उसने पहले पहले रखा था। सोनू जो होता है उसे लगता है कहीं ना कहीं बेबी को कि वो दूर जा रहा है उससे, वो उसके करीब नहीं आता है। अगर करीब आता भी है तो बेबी जो होती है उससे नाखुश रहती है, यानी कि उसे वो खुशी नहीं मिलती है जो उसे पहले मिलती थी। अब ऐसे ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ थोड़ी सी नोक झोंक करते रहते हैं। इसी नोक झोंक में इधर सोनू जो होता है वो कभी कभी अपनी पत्नी को सुना दिया करता था। तभी पत्नी जो होती है वो अपना ससुराल छोड़ देती है, अपने पति को छोड़ देती है और कहती है कि तुम ही रहो इस घर में, और अपने बच्चों को लेकर वो अपने मायके चली जाती है। जब वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है तो सोनू जो होता है घर में अकेला रह जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोनू कुछ दिन तक तो घर अकेला रहता है, लेकिन उसका बड़ा भाई जो होता है जिसका नाम ओमपाल होता है, ओमपाल जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम उसे लेकर आ जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है। तो सोनू जो होता है वो भी कहीं ना कहीं सोचता है कि मेरी बच्ची है, मेरी पत्नी है, तो इतनी थोड़ी बहुत तो लड़ाई होती रहती है। तभी सोनू जो होता है वो घर पहुंच जाता है, अपने ससुराल पहुंच जाता है, और वहाँ जाने के बाद बेबी को मनाता है और कहता है कि तुम घर चलो, हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है, हमारे बच्चों के बारे में सोचो। लेकिन बेबी जो होती है वो घर आने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सोनू जो होता है वो खाली हाथ अपने घर आ जाता है, और उसकी जो पत्नी होती है बेबी वो उसके साथ नहीं आती है। इधर परिवार के लोग जो होते हैं बेबी के वो समझाते हैं और कहते हैं
कि तुम्हारा मायके में कुछ नहीं है, तुम्हारा जो सब कुछ है वो ससुराल है। और अगर दामाद जी इतने प्यार से आए थे तुम्हें मनाने के लिए तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। इतनी भी क्या नाराज़गी, इतनी भी क्या लड़ाई कि तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। तभी बेबी जो होती है वो सोनू को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम लेने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सोनू जो होता है वो फिर से अपने ससुराल पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है तैयार हो जाओ। लेकिन फिर किसी न किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई हो जाती है तो सोनू को बहुत रात हो जाती है, वो उधर से आ नहीं पाता। ससुराल वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ, अब तो सुबह जाना, अब तो बहुत वक्त हो चुका है। सोनू जो होता है अपने सास ससुर की बात मान जाता है और वहीं पर रुक जाता है और वहीं पर वो सो जाता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन निकलता है और जब अगला दिन निकलता है परिवार के सारे लोग उठते हैं तो देखते हैं कि सोनू जो है फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि सोनू ने आत्महत्या कर ली। परिवार के जो लोग होते हैं आनन फानन में सोनू के घर वालों को फ़ोन करते हैं। सोनू का जो भाई होता है ओमपाल वो भी मौके पर पहुंचता है, परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं और सोनू के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं और कहते हैं किसने सब कुछ क्या किया, कैसे किया। तो जो सास ससुर होते हैं वे कहते हैं कि पता नहीं इन दोनों के बीच थोड़ी सी नोक झोंक हुई और ये सो गया था और पता नहीं इसने कैसे फांसी लटका ली अपने आप को। लेकिन उसका बड़ा भाई जो होता है वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सोनू ऐसा काम कर सकता है। उसे शक होता है, सोनू की पत्नी पर शक होता है। तभी ओमपाल जो होता है 6 सितंबर 2025 का ये मामला होता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो पुलिस वालों से FIR करवाता है और कहता है कि साहब मेरा जो भाई है वो अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जाता है लेकिन उसकी पत्नी जो आती नहीं है और मेरा भाई उसी घर में फांसी के फंदे पर लटक जाता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है आत्महत्या किया, आत्महत्या का मामला है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचने के बाद उसे नीचे उतारते हैं। लेकिन ओमपाल जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब ये आत्महत्या का मामला नहीं है, मेरे भाई को मारा है और मेरे भाई को किसी और ने नहीं उसकी पत्नी ने मारा है। उसने उसे बुलाया था और वही घर नहीं आ रही थी और उनकी पता नहीं कौन सी लड़ाई थी। मुझे लग रहा है कि इसकी पत्नी जो होती है उसके अवैध संबंध चल रहे थे। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे सोनू को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पत्नी से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तुम्हारे बीच क्या लड़ाई थी, तो पत्नी जो होती है वो कहती है कि छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे पति ऐसा कर लेंगे। पत्नी जो होती है वो रोती रहती है, बिलखती रहती है। इधर 5 बच्चे होते हैं। पुलिस वाले जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ओमपाल से कहते हैं कि शायद तुम्हें कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, तुम्हारा भाई परेशान था इसलिए उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन ओमपाल जो होता है वो कहता है कि नहीं साहब इसकी पत्नी ने ये सब कुछ किया है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं पत्नी की कॉल डिटेल निकालते हैं। जब उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो वाकई में उसमें एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर पर बेबी जो होती है वो दिन रात बात करती थी। जब उस नंबर के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि बेबी के गांव का ही रहने वाला है एक लड़का जिसका नाम शुभम है, उसका नंबर है। अब शुभम को हिरासत में लेते हैं, उसकी पत्नी बेबी को हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद इन दोनों से पूछताछ करते हैं। अब इन दोनों से पूछते हैं कि सच सच बताओ कि सोनू के साथ क्या हुआ है। तभी पत्नी जो होती है वो एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। पत्नी जो होती है बताती है कि हमारे 8 साल जो होते हैं वे सही गुजर गए थे लेकिन 8 साल बाद जब हमारा रिश्ता होता है उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मज़ा पहले आ रहा था। यानी कि हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग जा रहे थे। तभी मेरी मुलाकात जो होती है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़रिए वो हमारे ही गांव का रहने वाला जिसका नाम शुभम है इससे होती है। जब इससे मेरी मुलाकात होती है तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के बारे में पूछते थे, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तब मैं शुभम को सारी बातें बताती थी, शुभम को एक एक चीज़ बताती थी। कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जब मेरे पति घर पर नहीं होते थे तो मैं दिन रात फ़ोन पर बात करती रहती थी, ऑनलाइन भी बात करती रहती थी। तो इसी चीज़ का शक जो होता है वो सोनू को हो जाता है। सोनू जब उसे कॉल करता तो बेबी जो होती है वो कॉल अटेंड नहीं करती थी और जब अटेंड करती थी तो सोनू जो होता था उससे पूछता था कि तुम किससे बात कर रही हो। तो बेबी जो होती थी वो बहाना बना दिया करती थी। लेकिन सोनू जो होता था उससे कहता था कि ठीक है तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो जिससे भी तुम बात कर रही थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट से नहीं भेजती थी। अब ऐसे ही सोनू जो होता है उसे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर शक होने लगता है। जब भी वो घर आता था तो वो बस फ़ोन में ही लगी रहती थी। यानी कि इतने सालों में वो पहले फ़ोन में नहीं लगी थी लेकिन अब ज़्यादा लगने लगी थी। अब सोनू जो होता है अपनी पत्नी से कहता भी है कि तुम फ़ोन में क्या करती रहती हो। पत्नी जो होती है वो बहाने बनाती रहती है। अब इधर सोनू जो होता है उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वाकई में उसकी पत्नी के जो अवैध संबंध हैं वे किसी और से चल रहे हैं। इधर पत्नी जो होती है शुभम से लगातार बातें कर रही थी। शुभम का उसका प्रेम
चल रहा था, शुभम के साथ वो सब कुछ कर चुकी थी, शुभम के साथ वो शारीरिक संबंध भी बना चुकी थी। यानी कि 7 महीनों से इनका ये अफेयर चल रहा था। 7 महीनों से इनका अफेयर चल रहा था। सोनू को इसकी भनक तो पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे कंफर्म करना था कि आखिरकार उसकी पत्नी किससे बात करती है। तभी सोनू जो होता है अब रात में जागने लगा था। उसकी पत्नी जो होती है वो भी रात में जागती रहती थी। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे वो ऑनलाइन रहती थी। लेकिन सोनू जो होता है वो सोने का नाटक करता है और अपनी पत्नी को देखता रहता है कि उसकी पत्नी ऑनलाइन रहती है। तभी वो बस घात लगाए बैठा था कि कब उसकी पत्नी फ़ोन अकेला छोड़े और कब वो देखे कि किससे बात करती है। तभी उसकी पत्नी जो होती है एक दिन वॉशरूम जाती है अपना फ़ोन वहीं पर रख कर बेड पर। तभी पति जो होता है सारी चीज़ें देखता है, सारी चैट पढ़ता है और सब कुछ देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है उसके साथ। उससे बहुत प्यार करता था। सोनू जो होता है अपनी पत्नी से पूछता है कि शुभम कौन है और कौन नहीं है। तो पत्नी जो होती है वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वो कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ और मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन सोनू जो होता है वो कहता है कि तुमसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। लेकिन इधर वो माफ़ी तो मांगती है, वो फिर भी सोनू को धोखा दे रही थी। वो फिर भी शुभम से बात कर रही थी, वो लगातार उससे बात कर रही थी। अब सोनू जो होता है उससे उसकी लड़ाई होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तभी ये बेबी जो होती है अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आकर रहने लगती है। सोनू जो होता है वो सोचने लगता है कि उससे गलती हो गई, चलो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। लेकिन सोनू ने उसे कई बार माफ़ किया, सोनू ने कई बार देखा था उसे बात करते हुए, लेकिन बेबी जो होती है वो मानती नहीं है। सोनू जो होता है उसे अपने प्यार का एहसास भी दिलाता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन बेबी जो होती है उसे शुभम का प्यार चढ़ा हुआ था। अब ऐसे ही जब ये इसके घर लेने जाता है तो बेबी जो होती है वो आने के लिए इनकार कर देती है। लेकिन परिवार के जो लोग होते हैं वे जाने का दबाव बनाते हैं, तो फैसला कर लेती है कि अब सोनू इस दुनिया में नहीं रहेगा, अब वो मेरी दुनिया से चला जाएगा। तभी वो शुभम के साथ एक प्लान करती है। शुभम से कहती है कि हमें इस दुनिया से हटाना होगा और जब ये इस दुनिया से हट जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। लेकिन हमें इस दुनिया से ऐसे हटाना होगा जैसे कि इसने खुद आत्महत्या की हो, कि खुद परेशान आ गया हो, इतना डिप्रेशन में चला गया हो कि इससे जीने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो चुकी हो और इसने अपने आप फांसी के फंदे पर लटका लिया। अब ये दोनों जो होते हैं, रात होती है, परिवार के सभी लोग सो जाते हैं, ये भी सो जाता है। तभी शुभम जो होता है वो बेबी के घर आता है। घर आने के बाद बेबी जो होती है उसका मुंह दबाती है, शुभम जो होता है वो उसके पैर पकड़ता है, बेबी जो होती है उसका गला दबाती है। यानी कि ये दोनों जो होते हैं उसकी हत्या कर देते हैं गला दबाकर। और हत्या करने के बाद तब कहीं जाकर इसे फांसी के फंदे पर लटकाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा लगेगा कि इसकी जो मौत हुई है वो इसने खुद लगाई है फांसी, यानी कि इसने खुद आत्महत्या की है। यानी कि सारा प्लान इनका करा कराया था। ये सोचते हैं कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ओमपाल सब कुछ पहले से जानता था और कहीं ना कहीं सोनू ने भी उसे बता रखा था। और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी एहसास हो जाता है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। लेकिन उसकी जब कॉल डिटेल निकाली जाती है उससे पहले तो पता चल जाता है कि हाँ सच में इसका अफेयर सोनू नाम के एक व्यक्ति से चल रहा है। जब ये सारी चीज़ें परिवार के लोगों को पता चलती है तो वाकई में उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो इतना गुस्सा आता है कि वे सोचते रहते हैं कि आखिरकार उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। यानी कि इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अगर पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ 5 बच्चे। उन 5 बच्चों का कौन होगा। उन 5 बच्चों के सर से उसके पिता का भी साया उठा लिया और खुद भी जेल में चली गई। उन 5 बच्चों का जीवन बेकार हो गया, उन 5 बच्चों का जीवन खराब हो गया। अगर वक्त रहते सोनू अपने बच्चों को अपने पास रख लेता, अगर वो मांग करता कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तो शायद सब कुछ सही हो सकता था। इधर बेबी जो होती है अगर वो सोनू से डिवोर्स ले लेती, डिवोर्स लेने के बाद अगर शुभम के साथ रहती तो वाकई में तब भी सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वे किसी और ही राह पर चल रहे हैं, वे कुछ और ही सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वाकई में सब कुछ छुपा रहेगा। लेकिन क्राइम कभी छुपा नहीं रहता है, क्राइम आंखों के सामने एक ना एक दिन आ ही जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।